बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल ईद स्पेशल। और ये जो हंसी आपने इंट्रो में देखी है उसकी वजह आज मेरे मेहमान हैं। वैसे जब टॉक शोज़ में होते हैं तो बड़ी सीरियस डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज ईद का ये इफ़ेक्ट है कि आज वो ख़ुद भी हंस रहे हैं और शो से पहले मुझे भी काफ़ी हंसा चुके हैं। और अब इस शो के अंदर वो क्या बात आज ईद पे करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ऐसे 3 नाम हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आज ईद के मौके पर मेरे शो में पहली बार ये तीनों इकट्ठे हुए हैं। सो पहले मैं ज़रा तारुफ करवा देती हूँ। शेख वकास अकरम साहब, कशमाला तारिक साहिबा, चौधरी मंजूर अहमद साहब, तीनों जाने पहचाने चेहरे, तीनों को अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। आपको भी थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। इंट्रो में व्यूअर्स हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी बात कर रहे थे कि जिस किस्म के हालात अभी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पे कश्मीर के अंदर, तो यहाँ पर हम उन अपने तमाम कश्मीरी बहन भाइयों से भी इजहार यकजहती करना चाहते हैं। जिस मुश्किल हालात में, जिन कठिन हालात में इंडियन एट्रोसिटीज़ के सामने वो डट कर खड़े हैं, हम उनके साथ हैं। और आज ईद के मौके पर भी पाकिस्तानी उनको याद कर रहे हैं और उनके लिए दुआगो हैं कि उनकी जो मुश्किलात हैं वो भी कम हो और उनकी जो तहरीक है और जिस जज्बे के साथ वो तहरीक आगे बढ़ रही है और वक्त गुजरने के साथ साथ इन तमाम मुश्किलात के साथ साथ वो जो फायर ऑफ फ्रीडम है वो मज़ीद इंटेंसिफाई होते ही हमें नज़र आ रही है। तमाम पाकिस्तानी आज भी आपके साथ हैं और आपके लिए दुआगो हैं। शेख वकास अकरम साहब, कहाँ से शुरू करें आज ईद की बात? देखिए जी, ईद पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। और शुरू करने वाली बात तो आपने ख़ुद कह दी है। आज कश्मीरियों को भूलना ये बहुत ज़्यादती हुई। मैं ये समझता हूँ कि हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन बच्चे जो इस वक्त उस जुल्म के साए तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ईद वाले दिन हम तो वैसे ही कहते हैं कि आप गरीबों नादारों को मत भूलें, मगर ये एक ऐसे लोग हैं जो एक हॉस्टाइल रिजीम के अंदर रह रहे हैं, तो उनको ज़रूर याद रखें। तो बात तो यहीं से शुरू, इनको कश्मीरियों के बगैर तो बात शुरू हो नहीं सकती। उनको अपनी दुआओं में, उनको अपनी सोच में, अपने दिल में जगह दें और जो और अपने इसको वैसे जो कर सकता ईद है, ईसार कहते हैं और वो कुर्बानी दे रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं, अपनी नस्लों के लिए दे रहे हैं और अपनी आज़ादी के नाम पे दे रहे हैं। पाकिस्तान के नाम पे दे रहे हैं। सो ये ईद उन्हीं के नाम है, उन्हीं के नाम। बिल्कुल। अच्छा, आपका वैसे ईद का फलसफा क्या है? बकरा ईद का, बड़ी ईद का, ईद उल अज़हा का? देखिए, ईद का क्या, ईदों का फ़लसफ़ा ये होता है कि आप बेसिकली अगर आप रमज़ान वाली ईद भी देखें जिसको मीठी ईद भी कहते हैं, और उसका भी यही जज्बा है कि आपने इतने दिन खाना नहीं खाते, वो भी किसके लिए कि आपको एहसास हो लोगों का। बिल्कुल सही। और कुर्बानी भी यही आपको देती है कि जिन लोगों को जो हैव नॉट्स हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, आप उनमें अल्लाह ने 3 हिस्से उसके कुर्बानी के बनाए कि एक आपके दोस्तों के लिए है, एक गुरबा के लिए है, एक रिश्तेदारों के लिए है। तो उन हिस्सों का हर एक का अपना एहतराम, ये भी नहीं कि आप सारा उधर कर दें और एक को इग्नोर कर दें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है चौधरी साहब। वैसे अभी वो कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है, जो करते हैं वो तो करते ही हैं, तो साल साल से एक रिवायत चलती आ रही है। लेकिन कुछ लोग जो नई जनरेशन है ना, स्पेशली, वो बकरे के करीब नहीं जाना, जनाब कुर्बानी का जानवर है, घर में भी नहीं रखना। जो एक पहले होता था कि लोग घरों में पहले ला के रख लेते थे, पालते थे, एक अटैचमेंट आपकी कुर्बानी के जानवर से भी हो जाती है। बकरे आते हैं, सारे लॉन के पौधे खा जाते हैं। हाँ, और फिर कुर्बानी के दिन एक वो ऑब्वियसली वो एक गम का एलिमेंट भी होता है कि जब आप जानवर को पाल रहे हैं, अटैचमेंट हो जाती है, फिर कुर्बानी आती है, अब पैसे देने का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। फिर दूसरा ये कि गोश्त बाहर सारा भेज दे, खुद भी नहीं रखते। आप रखते हैं? अच्छा, देखिए, पहले तो ये बात है, जैसा शेख साहब ने कहा कि ये ईद बिल्कुल एक ऐसी जंक्चर पे आ रही है जहाँ पे हम सारे बिल्कुल एक तरीके से वरीड भी हैं। लेकिन जो आपका सवाल है, बिल्कुल हमारे यहाँ चूँकि हमारा ताल्लुक एक ज़िम्मेदार फैमिली से है, किसान फैमिली से है, तो हमारे यहाँ तो पहले हम बिल्कुल अपने, अब भी कोई ना कोई 1 या 2 जानवर हमारे अपने होते हैं। सही। तो फिर उससे पहले तो ये होता था कि जब हम छोटे थे तो बाकायदा पहले साल के शुरू में ही ले लिए जाते थे और फिर उनको पाला जाता था। हमारी अपनी, मुझे याद है, मेरा छोटा भाई अभी कनाडा में होता है, हमने एक वो बकरा था बहुत बड़ा, और उसने बड़ा वो बहुत अटैच हो गया, तो वो कई दिन चुप ही नहीं करता था जब वो ज़िबा हुआ। तो ये होता था, वो छोटा था सबसे, तो ये चीजें भी होती हैं। लेकिन आज भी हमारे यहाँ अच्छा, वैसे कोई ना कोई 1 या 2 जानवर जरूर बकरे हमारे ज्यादा अपने पसंद आते हैं बनिस्बत के बैल या ये वो।
बकरों के लिए बच्चे भी ज्यादा जिद करते हैं। लेकिन देखो ना, वो फिर मुख्तलिफ है। फिर हमारे वाला साहब मरहूम ने एक बार कहा कि अब बिल्कुल ये जो बैल है या बाकी चीज़ें हैं इस बकरों, इसकी बजाय वो ऊँट लेकर आए। अच्छा। तो हमारे चूंकि इलाके में इस तरह का ऊँट का कोई तस्वर नहीं था, तो वो जब ज़िबा हुआ तो उसको लोग देखने आए पहले तो कि ज़िबा कैसे होगा, फिर उसका गोश्त बनाने वाले कितने लोग आए, वो भी एक एडवेंचर। वो कितने लोग आए और बेशुमार लोग आए इकट्ठे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे वाल साहब ने कहा कि जब उन्होंने गोश्त बना लिया ना, तो उन्होंने कहा ये जितने कसाई है ना ये बाहर निकल जाए। तो एक कमरे में था सारा, या बरामदा था गालबन हमारे डेरे का, तो उसमें उन्होंने कहा कि लोगों को कहा कि इधर शॉपर रख दे, जो बंदा आए जितना ले जाना चाहता है ले जाए। अच्छा। इस पे कोई पाबंदी नहीं है। वैसे आपने देखा है जो आप कह रहे हैं कि ये भी एडवेंचर है? हाँ, हमारे यहाँ एक्चुअली हमारे यहाँ झांग में ये रिवाज है ऊँट की कुर्बानी का काफ़ी सारा। हमारे यहाँ जो लोग हैं देहात में वो ऊँट रखते हैं। मेरे अपने हलके में बहुत से गांव हैं जहाँ हर घर के अंदर ऊँट मौजूद है। अच्छा। बिल्कुल है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बलोच जो है बिरादरी की है, उनके गांव हैं। अच्छा। झोंके हैं जिनको हम कहते हैं हमारे पास। तो वहाँ फिर हमारे पास थल का इलाका है झांग के अंदर ही। सो हमारे यहाँ ऊँट बहुत ज़्यादा, ऊँटों की मंडियाँ भी हैं। अच्छा। सो फिर कुर्बानी जहाँ पे जो जानवर ज्यादा होगा उसकी कुर्बानी ज्यादा तो वो रखते हैं। और वो एक बड़ा एक जो है ना एक बड़ा प्रोसेस है किस तरीके से उसके लिए भी वो जो कसाई हजरात भी एक खास प्रोफेशनल किस्म के होने चाहिए। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर वो कोई ऐसा है जो नहीं कर सकता और करता है तो फिर वो जानवर के साथ वैसे अब तो कसाई नहीं मिलते। ये एक बड़ा एडवेंचर है कि आप सुबह कसाई आपको ढूंढना, आप सुबह की बात है, आपको हर जगह कसाई तो फिर सियासतदानों को कसाई कहा जाता है। अवाम जो है सियासतदान को भी कसाई। और नहीं ठहरो कश्माना ठहरो। और जो सियासतदानों को वहां पे बैठ कर ज़िबा करते हैं वो अच्छा हम भी कसाई सारे कसाई है यानी अपनी फील्ड के। नहीं तो फिर अगर आप हमें कहेंगी तो आप तो फिर कसाईयों के कसाई हो। वो ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन वो है जो आप पैसे दे दें और कुर्बानी ना करें, वो वाला। बकरा खरीदने के लिए ऐप से वो तो मैंने देखा और कसाई अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन कसाई की आप एडवांस बुकिंग कराते हैं। देखें आई डोंट नो, तो ठीक है, एक फैसिलिटी मिल रही है तो ठीक है, इट्स गुड। वैसे पार्ट टाइम बिजनेस बुरा नहीं है। कुछ कसाई ढूंढ लेते, चौधरी साहब भिजवा दीजिए क्योंकि आपको ज्यादा पता है। नहीं हमारे यहाँ तो वो लगे बंदे हैं। मैं तो बड़ी कई सालों से देख रहा हूँ कि वो एक ही बंदा है, बूढ़ा भी हो गया है तो उसके साथ और अटैच हो गए, लेकिन होगा वही। तो वो नस्ल हमारे वालिद साहब नहीं, ऐसे नहीं, पूरा उसका शेड्यूल होता है। चौधरी साहब भी सेकंड मी ऑन दैट। सुबह उसको पता है कि उसने पहले इस घर जाना है, फिर उधर जाना है, फिर उधर जाना है, फिर उधर जाना है। सो वो जो जिसने सबसे पहले घर जिसने जाना है वो अगर उसको टाइम पे पकड़ ले तो सबकी कुर्बानी टाइम। अच्छा, ये शहरों में होता है। हमारे यहाँ तो जो हमारे घर में आ रहा है वो कहीं और नहीं जा सकता। अच्छा, उसने हमारे घर ही आना है। और मैं कई सालों से मेरे वालिद साहब के दौर से देख रहा हूँ। आपको कभी कोई बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ कसाई के साथ? मैं टाइम पे नहीं आया, सुबह बुलाया, शाम मेरा मसला ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं ऐसा। क्योंकि मैं ये चीज टाइम पे हो जाती है नहीं करती। हाँ, ये अभी अम्मा सलामत है, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, तो ये सारे घर के वो संभालते हैं। अच्छा, खुद नहीं इन्वॉल्व होना, हम खाने वालों में से। अच्छा, वैसे मैं मजे की आपको बात बताती हूँ। आप जब आ रही थी, थोड़ा सा आपको आने में ताखीर हो गई, तो ये दोनों मर्द हजरात कपड़े देखें, चौधरी साहब का कुर्ता देखें, इन्होंने डिस्कशन शुरू की कुर्तों के ऊपर, कुर्तों के ऊपर। और वो डिस्कशन सुनने वाली है। चौधरी साहब कुर्तों का जो बता रहे थे, जरा मैं चाहूंगी वो कश्माला को बताएं, व्यूअर्स भी सुन रहे हैं वो कैसे कुर्ते बनते हैं आपके। मैंने तारीफ की, मैंने कहा तो ये कोई नौजवान मैं अक्सर आप भी कुछ सीखे उनसे। नहीं कश्माला, मैं बड़ा सस्ता खद्दर पहनता हूँ। मेरे आते हैं कहीं से खद्दर आता है और बहुत अच्छा होता है। मैं इतना फाइन होता है, इतना लाइट होता है। कमालिया का नहीं कमालिया का नहीं है, बहुत पता नहीं मुझे कहीं शॉप किसी से आता है और वो अभी भी मेरे इधर है, उन्होंने मुझे भेजे हुए कलर्स देख ले, मेरे टाइम नहीं, वरना मेरा दिल करता है कि मैं खुद जाऊं और खुद सिलेक्ट करके लेकर। अच्छा, ये वो वाले कुर्ते जो मुफ्त में आते हैं? नहीं, मुफ्त में नहीं आते। गिफ्ट नहीं आते। चलो भाई, आप ही जाए तो उनके गिफ्ट भी आ जाए तो कोई चाहने वाले आप और वो कह रहे हैं नहीं आते नहीं है, लेकिन मैं जरूर कुछ दोस्तों को करता हूँ, जिसमें से अभी अब शेख साहब को मुझे अच्छा। तो
ये होता है। और फिर वो मतलब इस बारे में भी ये मेरे भांजे ने दिया, और वो कहता है जी कि ये लाहौर में कायदा में इंडस्ट्रियल स्टेट में कोई खड्डी लगी हुई, वहां पे वो आपको कनेक्ट कर देते हैं उसके साथ, और आप बनता हुआ देख भी सकते हैं कि ये बन रहा है खड्डी पे, कितना बन गया, क्या हो गया, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। ऑनलाइन कसाईयों की बात हो रही थी ऑनलाइन। और लेकिन जो एक्चुअली ये महंगा है, लेकिन मेरा जो कुर्ता है वो मेरा नहीं ख्याल 500-600 से ऊपर का होना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। 500-600 से ऊपर का नहीं हो सकता, नहीं होना, अभी नहीं दुकानों पे देखें आप। लेकिन मैं जब भी पहनता हूँ आप उसको सिलाई डालकर उसको 1000 का बना लें, ठीक है। सिलाई भी वो इतनी अच्छी करते हैं, वो हाथ से सारा उसकी तरफ। अभिषेक साहब ये कह रहे थे कि तो उनके कुर्ते की वो सिलाई देखे ना, भी वो अपना अपना शौक है। लेकिन उसके बावजूद जो मुझे देखता है वो कहता है आप ये बड़े महंगे कुर्ते पहनता है, सारे मेरे दोस्त कहते हैं, लेकिन मेरे बड़े सस्ते होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। बट खवातीन क्या करें इस मामले में, हमारे तो कपड़े महंगे। मैं तो कहती हूँ मर्दों की जिंदगी इतनी आसान है ना, चिट्टा शलवार कमीज पहनो, फौतगी भी भुगता लो, शादी भी भुगता लो, वलीमा भी भुगता लो, रकीका भी भुगता लो, ईद भी भुगता लो, सब काला शलवार कमीज पहने चिट्टा, एंड दैट्स इट, एंड लेट्स गो। सही। हम जी जूती भी मैच करो जी, कपड़े भी। यू आर वेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ईद लग रही है। हमारे मसाइल बहुत है, मतलब थोड़ा कदों नहीं होता, हमेशा होता है यहाँ, ये तो तारीफ बनती है। बट द पॉइंट इज कि हमें हर चीज की मुसीबत होती है। हाँ, ज्वेलरी मैचिंग कर ले, हर चीज, जूते मैच करने। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ इधर भी तारीफ करी नहीं हमेशा वो तो हमेशा वेल ड्रेस खातून है। और मैं कहती हूँ अभी जो हम हंस रहे थे, बताएं व्यूअर्स को किस बात पे कि आपकी तारीफ कर रहे थे कि जब से हम सादिया को देख रहे हैं कि वेल ड्रेस्ड और वेल केप्ट। नहीं, बहुत शुक्रिया। वैसे कदों तो तुसी देख रहे हैं, जितने साल हो काफी साल इकट्ठे हम, हाँ बिल्कुल, बहुत सालों से। आई थिंक इतने साल तो तनु वेख रहे आई थिंक इकट्ठे ही आप बस पहले ये सब हम सारे और मेरा भी गो बैक अ लॉन्ग वे। आई थिंक अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? यू ट्राइंग टू हिट अस बिलो द बेल्ट है? नहीं When you were in PTI. ये मैंने मिस कर दी, मैं जरा बिजी हो गई थी। मैंने कहा क्या ऐसे लगी हुई, ऐसे लगी हुई। ये इसका पुराना काम है, लड़ाई करना। वो आप किसी को आइडियलाइज अगर करेंगे तो किसको करेंगे? ठीक है, वो तो आपकी लीडर नहीं, लेकिन आप ये मैच है नहीं ना। अभी मैं पूछ रही हूँ, एक मिनट ठहर जाइए, मैं आपकी बात मुश्किल आसान कर दे मेरी। देखिए वो कोई इतना हैवी संजीदा सवाल नहीं पूछ रही, कोई आइडियलिज्म नहीं पूछ रही, कोई फातिमा जनाब से लेकर मोहतरमा तक नहीं पूछ रही, वो कह रही है आसपास कोई गुफ्तार में अच्छी, कोई शक्ल में अच्छी, कोई परफॉर्मेंस में अच्छी, कोई रफ्तार में ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰੀਫ ਹੈ कौन? ਪੁਰਾਣੀ। नहीं मेरे को मैं उससे नाल वाकया सुनाऊंगा। एक बार इसकी और शहरी की लड़ाई होगी, शहरी रहमान। हाँ। नहीं मेरी कभी अच्छा बात तो सुन ले, बात सुन लेना, कन्फ्रंटेशन नहीं बस। अब कशमाला उठी, इसने हाउस के अंदर उसके खिलाफ तकरीर कर दी, दबंग तकरीर। वक्फा हो गया, हम आकर बैठ गए कैफेटेरिया में। अब एक वो कोने में शहरी बैठी है, दूसरे कोने में ये बैठी, अब दोनों अपना अपना जमघटा लगाकर बैठी। मेरी को गेस्ट आ गए, अब मैंने कोशिश की कि वो कुर्सियां काम थी, मैं कुर्सियां ढूंढ रहा हूँ। ये इसको हमेशा शरारत सोचती है। अब इसने देखा कि वो भी बैठी हुई, मैं खड़ा हूँ, तो मुझे कहती मेरा नाम लेके चौधरी मंजूर साहब। अब इतनी ऊंची आवाज में कि वो भी सुन रहे, उसने भी देखा, कहती आजकल आप लिफ्ट नहीं करवा रहे। उसने ऐसे देखा, मैंने कभी भी बड़ा माड़ा लड़ाई करानी, मैं बड़ा माड़ा बंदा, अपनी अपनी लड़ाई लड़ो। हाँ, मुझे बीच चलो में you have a name now. हाँ, शहरी रहमान, कंपैरेटिवली ठीक चलो है, देख लें, हमने तो फिर आपका इंतखाब किया, ये तो काम बिल्कुल बहुत सीधा सही। सबूत अच्छा, था, इसी नोट पे जरा हमने कहा थोड़े वो जो जेंडर इक्वालिटी वाली बात बड़ी आजकल चलती है, यहाँ पे भी थोड़ी तादाद में भी इक्वालिटी लेकर आ जाते हैं, नहीं और लेकर आते हैं। एक ब्रेक के बाद हमें एक और मेहमान आज ईद के रोज ज्वाइन कर रही हैं, कौन है उनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद, एक बार फिर से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और डिस्कशन हमारी ब्रेक में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि मेहमान जो हैं वो आज ईद को सही तरीके से एंजॉय करें। और हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको कहा था कि एक और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगी। हमें ज्वाइन किया है जवेरिया ज़फ़र ने, जो कि PTI की MNA हैं। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक।
कैसी आप? वेरी मच, खैर मुबारक आपको भी, मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजर रही है? वही टिपिकल सवाल जो हर दफा करते हैं और जो कश्माला मुझे पहले कह चुकी थी बहुत टिपिकल सवाल मत करना। मैंने कहा नो, आई ऑल्सो हेट दोस क्वेश्चंस, क्या पकाया क्या खाया। मैंने नहीं पूछा ना, नहीं पूछा, पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे मुझे। अच्छा आप बताएं। बस ईद जैसे नॉर्मल गुजरती है सबकी, हमारी वैसे ही गुजरी अलग हाँ, लोग रूटीन में कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं होता जो लोगों को लगता है कि पता नहीं। नॉट एक्साइटिंग फॉर मी। हमसे भी ये लोग सवाल करते हैं कि पता नहीं क्या है। फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स ईद इज नॉट अ थिंग इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। अच्छा, उल्टा मुझे ये होता है कि अब इतने ज्यादा लोग हैं इकट्ठे, इनको वैसे भुगताना कैसे है, अब जल्दी जल्दी सबको मिलना। अच्छा, उल्टा सा। और देखिए सच भी बोलते हैं पॉलिटिशियंस, बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं बस ये है कि वो होता है कि बस सब जितना जल्दी हो कि आप सब लोगों को मिलजुल के अपना थोड़ा सा कोई टाइम है तो या आप सो जाएं या कोई अपने माँ बाप के पास बैठ जाए। सच ही नहीं, वो देखिए उन्होंने कहा मेरा होता है कि बस फौरन भुगताना है और कोई एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ नहीं, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं दे दिया है। अल्लाह का शुक्र है मौके ईद के, अल्लाह सबको ईदें बहुत मुझे भी समझ में आया, गेट रिड ऑफ देम। नहीं, not to get rid of them, just to get out some time for you and your family. That's the point basically. Because when you are into politics, आपकी ईदें बड़ी different होती हैं, normal लोगों से बड़ी different होती हैं, क्योंकि everyone expects नहीं हम जाएंगे सबसे मुलाकात actually, और फिर आपके पास normally भी इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी फैमिली को दें, तो फिर ईद पे होता है कि चलो यार आप थोड़ी देर अम्मा के पास बैठ जाएं, बहन भाइयों के पास कुछ थोड़ा उनको भी टाइम दे दें, क्योंकि हमेशा यही शिकायत होती है कि ना आप घर होते हैं, ना आप हमारे साथ खाना खाते हैं, ना आप हमें टाइम पे मिलते हैं, ना आप किसी दुख के हैं ना किसी सुख के हैं। ये एक टिपिकल शिकायत है, तो उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा, और सबसे बड़ी बात जो मेरी एक्साइटमेंट है, मुझे सोना होता है। ये भी वैसे सही। अच्छा, बहुत लोग हैं जो ईद का पूरा दिन सो के भी गुजार देते हैं। हमारे घर में ये रिवाज बिल्कुल भी नहीं। सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, मेहमान आने लग जाते हैं, कजन्स, फैमिली। फिर शीर खुरमा हमारे घर की बड़ी एक स्पेशलिटी होती है। सही, हर ईद तो वो सुबह नाश्ता करने सारे कजन्स उधर आते हैं नमाज पढ़ के। अच्छा चलिए अब जरा कुछ अच्छा, वो सवाल करते हैं। हमारे घर में ईद पढ़ के आके मैं भी सोता हूँ, और तब तक जब तक सब लोग बिजी होते हैं ना अपनी अपनी कुर्बानी करने में, गाँव में करता हूँ तो वो सारे बिजी होते हैं, मुझे पता होता है ये 2-3 घंटे मुझे मिल जाएंगे, मैं नींद पूरी कर सकता हूँ। मैं बाकी सारा वो बकरे की कुर्बानी पे मुझे खड़ा होने की वहाँ पे जरूरत नहीं है, सुपरविजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये कुछ सवाल, क्योंकि ईद पे पासिंग मार्क्स तो मुझे दे दिए कश्माला ने कि ईद शो हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ प्रोड्यूसर साहब की जो मेहनत है, शेख वकास अकरम साहब, मुस्तकबिल पे इन लोगों की प्रेडिक्शंस आपने करनी है। वैसे तो ये शेख रशीद का काम है, लेकिन लोगों की प्रेडिक्शन करनी है, बड़ी मीन बात है। पर वैसे उन्होंने दी कभी ठीक नहीं होती प्रेडिक्शन। शेख वकास की हो सकता है वजह। मरियम नवाज साहिबा का क्या फ्यूचर है पॉलिटिक्स में? She will lead this country. She will lead this country. In future. शेख रशीद का? Sheikh Rashid, he will have nowhere to hide. Really? Yes. अच्छा। In future. रेलवे की वजह से या किसी प्रेडिक्शंस की वजह से? किसी बोगी शोगी में कहीं छुपे छुपाया ओके। अपने फालतू बोलने की वजह से। मौलाना फजलुर रहमान, He will always be part of Pakistani politics. वो जहाँ है उसी तरह चमकते दमकते रहेंगे। तो अब किधर हैं? अब he is nowhere, कहाँ हैं? Still उनका काम चल रहा है। अच्छा, बस वो धरने वरने की धमकी दे दो, आ जाओ। ये जिंदगी है ना, ये मौलवियों की जिंदगी ऐसे ही चलती है। इमरान खान साहब, इमरान खान साहब एक इस मुल्क की सियासत का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं और रहेंगे। ठीक है। आसिफ जरदारी जो है वो तो खैर कहीं नजर नहीं आएंगे। उनके बेटे जो चेयरमैन है उनका मुस्तकबिल है। आसिफ जरदारी का भी मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा, अब बाप तो खैर वो बिलावल के रहेंगे ना जी, जाहिर है। अच्छा कश्माला, आपके लिए नाम जहांगीर तरीन। क्या हुआ उन्हें? वही वाले वो जवान वाले, वो अमीर तरीन जो सेनेट में उनका बड़ा नाम आया। उन्होंने ये आपने गलत सवाल किया। हाँ, वो क्या हुआ उन्हें? पूछे क्या किया है अभी क्या किया? अभी किसके लिए जहाज भेजा है? अभी क्या किया उन्होंने? इंडिपेंडेंस वाले। हाँ। मैं वैसे पूछूं कि इनका मुस्तकबिल आपको क्या लगता है? ठीक है, मुस्तकबिल एक जहाज और आ जाएगा। बैठे में जहाँ पे, हाँ जहाज आ जाएगा। इज अ स्मार्ट मैन। राना सनाउल्लाह, वो अपनी पार्टी के साथ लगे रहेंगे। शीरी मजारी, वो भी अपनी पार्टी के साथ लगे रहेंगे। मतलब इनके पार्टी मुस्तकबिल में तो हैं, बट अभी जैसा मिनिस्ट्री, आपको लगता है कि इससे आगे इनका कोई फ्यूचर है क्या? पार्टियों से जुड़े, पार्टियों से जुड़े, पार्टियों से जुड़े, एग्जैक्टली। ठीक है। आपने उनसे लीडरशिप का पूछा है, मेरे से उनका पूछा जो पार्टी मेंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली इफ दे स्टिक टू द पार्टी। नहीं, और भी हैं, अभी लीडरशिप भी आ रही है। अच्छा, हाँ शहबाज शरीफ, ऐसा भतीजी को तो मैं नहीं करा रहा
और काउंटर दिया था आप क्या बताएं। पता था शहबाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और क्या? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है बस। और वही रहेंगे। मुस्तकबिल में मुस्तकबिल में भी वो अब कैरी डिपेंड करता है हाउ वेल ही प्लेज हिज कार्ड्स एंड उनका अपनी भतीजी के साथ किस तरह का वो रहता है, क्योंकि तो पता ही है। पीएमएलएन देखिए लीडर तो एक ही होगा ना। हाँ। अच्छा पीएमएलएन में लीडर वैसे है कौन? मरियम लीड करवा रहे हैं उनसे कंट्री। तो इस वक्त तो मरियम ही लीडर है। ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज मरियम ही है। मरियम इस वक्त तो मरियम ही है। अच्छा तो फिर ये सारा ऐसे ही है लीडर ऑफ द नहीं, ऑपोजिशन जो देखिए, बोलते हैं उस पे तवज्जो ना द हम वे दें। शी इज होल्डिंग द पार्टी वी कैन नॉट से कि शी इज नॉट लीडिंग, शी इज राइट नाउ लीडिंग। अच्छा, आप देखिए शी इज अ क्राउड पुलर आल्सो, कि ठीक वो है। उनके जलसे देखें, उनकी आप स्ट्रेंथ देखें, वो जहां निकल रही है लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। बिलावल बिलावल अपनी पार्टी के लीडर है और दोनों बारी बारी हो सकते हैं ये वैसे वज़ीर आज आज़म। अच्छा जवाब आ रहे हैं, ये अपनी पार्टी के लीडर है, ये अपनी नहीं पार्टी के देखिए साथ दो रहेंगे। हकीकतें हैं ना, एक सिंध की हकीकत और वो है, नहीं एक छुटा पंजाब की हकीकत है। इन दोनों और में से- पीटीआई के पीके में आ अच्छा गई है। इनको तो लगता है कि मरियम विल लीड द कंट्री। बेनज़ीर इन दोनों के- में से आपको क्या लगता है? बेनज़ीर के बेटे को भी ये कौम मौका एक देगी ऐसे मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि देखें कि बिलावल जब सियासत में कदम रखा, आप ये साल पहले 2 देखें और आज देखें, और बिलावल के बोलने की स्पीकिंग पावर और ग्रिप ऑन द थिंग्स देखें। Improved, आप 5 साल के बाद देखिएगा बिलावल कहाँ टेक ऑफ किया होगा। आपको ज्यादा फ्यूचर किसका लग रहा है, मरियम का या बिलावल का? दोनों का बराबर। दोनों का बराबर है। चौधरी मंजूर साहब ये चले अभी आप लोगों की इसमें काफी आप लोगों का इसमें नाम आया अभी तक नहीं आगे लाइट हो ईद वाला है। ईद वाला रैपिड फायर। अच्छा दूसरी आगे जाके होगा, दूसरी चीज आगे ये जाके होगा कि इनके साथ जब आप ये बात करेंगे ना तो हो सकता है दोनों को चांस मिले। इनकी उस लेवल पे किस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग किस पार्टी की होती है, ये तो उस पर डिपेंड करेगा। ये भी बात सही है। अच्छा अभी जहाँ पे आप लोगों की पार्टी का भी नाम आया था, सादिक संजरानी, खामोशी हो गया आप तो। सादिक संजरानी मेरे ख्याल में काफी हो गया बस का वही होगा जो बस अब नहीं मजीद। एक नाम इन्होंने लिखा है लेकिन वो वैसे नजर नहीं आ रहे, तो वो गए कहाँ? कायम अली शाह साहब। देखिए कायम अली शाह साहब आज भी सिंध में, मैं उस दिन जलसे में गया हूँ, तो अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा क्लैपिंग हुई तो कायम अली शाह के लिए हुई है। इस एज में कोई इतना एक्टिव बंदा, हाँ इतना बुजुर्ग आदमी है। ठीक है 1 2 कि वो आज भी वो जिस यस ही इज ऑलवेज स्लीपिंग। नहीं वो इस एज असेंबली में भी मैं सो रहे उस हैं, एज की किसी बात, जलसे और में दूसरी सो बात रहे हैं। पावर नैप्स नहीं सादिया दूसरी बात बुनियादी जो है, देखिए वो जहाँ पे जाते हैं ना उसको 500-700,000 कारकुनों का या ओहदेदारों के नाम याद है जिले में। मैं ऐसे कोई डिक्शनरी टाइप बंदा नहीं मैंने देखा। कमाल। वो आप आ रहे हैं तो आपका थोड़ा नाम शो जो भी आ- संजीदा हो गया बहुत। अच्छा। ईद तो दूर कायम अली शाह वाली बात पे तो आपने देखिए तड़का लगा ही दिया है, इतनी संजीदगी से आप कहाँ? नहीं वो संजीदा। अच्छा मुझे ये बताएं एक और नाम और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इमरान खान मेरे ख्याल अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं काफी। आखिरी इनिंग्स है बस, इसके बाद नहीं। चलें खेल जवेरिया आपकी तरफ आते हैं। और बेहतर ये है कि जो बड़ा खिलाड़ी होता है ना वो पीक पे छोड़ता है, बेहतर ये है कि छोड़ दें इसके छोड़ बाद। दें। अच्छा जवेरिया, चलो ये तो हमजा हमने माना कि शहबाज। वो पीक पे वर्ल्ड हैं। कप लेना है। हमजा पीक पे शहबाज। प्राइम मिनिस्टर बन जाना और क्या पीक होती है। हमजा शहबाज। हमजा शहबाज, ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी में जो पीएमएलएन में एक रिफ्ट है वो बिल्कुल सामने नजर आती है। सो हमजा विल बी नोवेयर। अच्छा आपको भी नजर आ रहा है? बिकॉज उसकी वजह है कि अगर क्योंकि ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ इज द पार्टी और ही इज द लीडर ऑफ पीएमएलएन, सो उनकी बेटी मरीम नवाज है, हमजा उनका बेटा नहीं है। और आपने वो देखा भी होगा, फिर वो बहुत सीरियस हो जाएगा, फिर आप कहेंगे ईद का नहीं है, तो क्योंकि अगर ये दोनों कजन्स की आपस में कोई सर्टिफिकेट, लेकिन पीएमएलएन ओवरऑल भी पीएमएलएन का बताऊं, आप हमजा की बात करें या मरियम की भी बात करें, आपको लगता है पीएमएलएन? पीएमएलएन ठीक है ये एक्चुअली पीएमएलएन की आखिरी नहीं। हटा रहे हैं बिल्कुल से। बिलावल भुट्टो, उनका भी आप कहेंगी कि कोई फ्यूचर नहीं है? बिलावल में बीबी के बेटा होने की वजह से टाइम आपको लगता है कि उसमें ये है कि वो उस जाहिर है कि उस एक्सपेक्टेशंस भी हैं, सही है, और तो ये है कि अभी उनको थोड़ा सा opportunity, अगर उनको हाँ chance थोड़ा सा मिल अगर सकता वो पाकिस्तान के बारे में सोच ले या पॉलिटिक्स के बारे में सोचे, तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा बेहतर लीडर बनेगा बजाय इसके कि वो डैडी को बजाए। दाढ़ी को ना बचाए। ठीक है जनाब, पीटीआई वाला मुझे क्योंकि जवाब आता था तो वो मैंने पहले ही बोल दिया था। अब शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि इस थोड़ा संजीदा हो गया, इनको रैपिड फायर ये पसंद नहीं आया, जरा ब्रेक से वापस आते हैं तो वो रैपिड फायर करेंगे जो इनको पसंद आएगा। एक वक्त के पास
मुबारक, ईद मुबारक, बड़े ज़बरदस्त डिस्कशन जो है वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब ये बात कर रहे हो ना उसके दौरान ही एंट्री यहाँ पे मार दी जाए, ताकि वो जो हंसी है और वो जो डिस्कशन है, और वो डिस्कशन अब चौधरी मंजूर साहब आप तक पहुँच जाएंगे। आप, वो कह रही है मैं फर्स्ट टाइमर हूँ, मैं सीखना चाह रही हूँ, और वो क्या सीखना चाह रही है वो जरा आप बताएं व्यूअर्स को। नहीं, वहाँ पे तो बहुत अच्छा माहौल होता है असेंबली के अंदर। वहाँ पे ये रूल्स पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, वो ये नहीं सीखना चाह रही, रूल्स पे आपके समझ नहीं आ रही, रूल्स पे अच्छा बात सुनो, हमें कहते हैं बात रूल्स सुनो, फॉलो करिए, कश्माला से पूछे कि बिल्ली कैसे बनता है और बिल्ला कैसे बनता है। अच्छा जनाब, अब आपके लिए ऑप्शंस है कुछ, शुक्र करे फर्ज नहीं है। सवाल ये है कि इन चारों में से आपको किसी एक के साथ अगर ट्रैवल करना पड़े तो आप इनमें से किसका इंतखाब करेंगे? खवातीन है ये? खवातीन है सारी, आप खुशी इसीलिए तो हो रहे। माहिरा खान, वाह वीना मलिक, वाह वाह, मीरा, वाह वाह वाह, महविश हयात। जैसे जैसे नाम बढ़ते जा रहे हैं शेख साहब की हंसी जो है वो बढ़ती चली जा रही वो है। एक और वजह है, मैं जरा कंट्रोल कर रहा हूँ तो कैमरे में दुनिया ने भी देखना है। अच्छा। ये ना हो मैं जाऊँ तो क्या अच्छा इस नाम पे तुम ज्यादा हंसे थे। नहीं सारी माहिरा खान, वीना मलिक, मीरा और महविश हयात। मैं वैसे याद ठीक है, ठीक है। सफर जो करना है, गल सुनो, सफर जो हम हमारे जाओगे और ना नहीं वो तो कंपल्शन है, मतलब कोई ऐसा नहीं। नहीं, उनको अभी अभी अवार्ड मिला है। हाँ तो उस मैं लिहाज इसीलिए से। कह रहे हैं ना, They all are good कोई at और this. नाम कोई और। अगर स्टेट ने उनको ऑनर किया है तो हम कैसे डिसऑनर कर सकते हैं? नहीं ये भी बात। अच्छा यही नाम जरा चौधरी साहब आपके लिए, चौधरी साहब आपके लिए भी यही नाम। ये माहिरा बात खान, हुई भाई, नए नाम नहीं आप लोगों के पास नहीं है। नहीं बताए वो ना, आप ये भी नाम कर सकते हैं उसके ऐसे, साथ, मुझे ये कोई नाम प्रॉब्लम ऐसे, आपके प्रोड्यूसर को ये नाम ऐसे है ना, इसलिए। मैं मेरे ख्याल पहले ठीक है, जहाँ पे इन्होंने हाथ रखा है मेरे तो पर जलते माहिरा हैं। खान, नहीं यार, माहिरा खान। हाँ ठीक, अच्छा, she is good अच्छा, at- इन्होंने आपने इतने इनके जबरदस्त कुर्ते- नाम जो आपने है इनके कुर्ते चूज का रंग नहीं करके, देखा? हाँ, तो बस फिर माहिरा खान इन्होंने इतने जबरदस्त दोनों ने नाम चूज किए, महविश हयात इज गुड, माहिरा खान इज गुड, और बाद में कह बस ठीक है, हाँ वही क्योंकि उन्होंने ठीक है। घर जाने वापस। नहीं घर नहीं डरते, ये तगड़े लगते हैं। मजा ठीक है। लौट के घर जाना, इतना ज्यादा इतना बेसमत ना चल, लौट के घर जाना। क्या इतना बेसमत ना चल, लौट के घर जाना है। वाह। सही। अच्छा ये वैसे नाम कशवाला नाराज हो जाएंगी जो नाम दिए हैं, लेकिन मैंने क्योंकि नाराज मत करना, नहीं, ये तो है ना, इसकी नाराजगी बड़ी महंगी पड़ती बिल्कुल है। नाराज ना करना। नहीं, You अब know me. चार नाम मजे पॉलिटिशियंस हैं हमारे चार। इमरान खान नहीं सिचुएशन क्या है? ट्रैवल कर रही अच्छा, travel हैं, कर रहे एक कहाँ के जा साथ रही हो? कर- डेस्टिनेशन बताओ। पहले ये बताओ तो उसके हिसाब से है ना। डेस्टिनेशन आप सच में मोटरवे पे लाहौर जा रहे हैं। फिर रह नहीं दो। We are not going to do आप मोटरवे से निकले, नवाज शरीफ साहब की बनाई हुई पी है, मैंने वैसे क्रेडिट देती है। नहीं ये तो ठीक है। है, मैंने कहा कोई सही कहेगी कह रहा। कैरेबियन क्रूज पे चल। नहीं फिर वहाँ ये नाम नहीं हो सकते। ठीक है। फिर तो मैं टॉम क्रूज वगैरह के नाम लाती हूँ। मौलाना फजल रहमान, इमरान खान, अल्ताफ हुसैन, चौथा नाम इज फनी बट फिरदौस आशिकाबाद। आई थिंक मौलाना साहब की कंपनी अच्छी रहेगी। सीरियसली मौलाना साहब मौलाना साहब हैज वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। वेरी अच्छा। विटी। हाँ, मैंने उनके साथ एक हज किया हुआ है और हमारे सफर में बड़ा मजे की उनकी कंपनी है। अच्छा वैसे मौलाना साहब की कोई, आप कह रही हैं विटी हैं, वैसे उनकी एक अच्छी कोई क्वालिटी बताएं सियासत में आके, वरना तो हम उनको हमेशा नहीं, हम ये इधर कहते हैं कि सियासत की वो बात नहीं करें, हम एज हाँ। ह्यूमंस। हम देखिए अभी जो बात जवेरिया भी कर रही थी, अब ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि हमारा एक ह्यूमनली एस्पेक्ट भी तो है ना, हमारा एक पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप भी है ऐसे भी, ना। सही। वी थ्री ऑफ अस, वी आर नॉट इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल बट सही। स्टिल हमने 10 साल इकट्ठे गुजारे हुए हैं, हम उसी फ्रंट पे मिलते हैं ना। लोगों ने साल 2-2 साल कॉलेजेस में, स्कूल्स में गुजारे थे, वो मेरा कोलीग था, वो मेरी क्लास फेलो थी, तो हम तो भाई एक फैमिली की तरह है। अच्छा आपकी सबसे ज्यादा दोस्ती किससे है सियासत के अंदर? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे? बहुत। आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी टू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स माशाल्लाह। जवेरिया आपकी किससे ज्यादा दोस्ती है सियासत में? एंड ऑल फर्स्ट पार्टीज, टाइम एंड ऑल पार्टीज, ये नहीं कि कोई एक पार्टी कि अपनी पार्टी नहीं, Yes, जो मैं पार्टी भी में है नहीं। वही की नहीं। खासियत भी है। फर्स्ट असेंबली जिसमें हम सब इकट्ठे थे, हाँ। they were all friends from Yes. all over the parties, you know? सारी पार्टी से जी।
नहीं, कोई एक नाम लेना तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छी उनसे बट दोस्ती आपकी है। अपनी पार्टी से या दूसरे लोग, दूसरी पार्टीज के लोगों से भी? नहीं, एक्चुअली मेरी अपनी पार्टी से ज़्यादा दूसरी पार्टी से इसलिए कम, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इतना ज़्यादा लोगों से, दूसरी पार्टी के लोगों से इतना इंटरेक्शन अभी बना है। हाँ, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ रिश्तेदारियाँ आपकी होती हैं, मेरी PMLN में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, मेरे कजन्स ये वो कुछ उनकी अच्छा, रिश्तेदारियां हैं रिश्तेदारियां आपकी, भी, और और assembly में कुछ बैठे मेरे हैं वो अपने लोग। पुराने फ्रेंड्स हैं जो जाहिर है कि वो PTI में नहीं थे। मैं PTI में, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी दोस्त हूं तो वो भी PTI में होंगे। हर बंदे की अपनी एक आइडियोलॉजी, उसने उसको करना होता है। तो अब वो कुछ फ्रेंड्स भी असेंबली के अंदर है, तो वो दूसरी पार्टी से भी हैं, ठीक है। लेकिन मेरी अपनी पार्टी से ज्यादा है, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस PTI है और शुरू से हम एक जैसे वो तंजीम में थी, तो उस हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, अब एक एक ऐसा छोटा- सवाल मुझे एक करना है छोटा आप सा- चारों से, एक छोटा आप सा- चारों एक जो है, छोटा सा वाकया सुना दूं चारों जो है। मौलाना फजल रहमान साहब का, चूंकि वो शुक्र ईद का शो ट्रैवल चल वाला रहा है। सवाल मेरे से- ईद का और शो इवन चल रहा है। हाफिज हुसैन साहब, हाँ, हाफिज हुसैन साहब he was was so such a- witty. पूरी वो- पार्लियामेंट उनकी वेट कर रही होती थी आप कभी लोगों उनके में कब कुछ वो स्पीच। मोदी साहब मौलवी आवाज से सुन रहे हो। वो मिलने गए ना वाजपेयी को, वाजपेयी को मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि वो बस मेरा ये घुटनों का ऑपरेशन हो गया है, अब तो मेरा प्रॉब्लम। कौन किसने कहा? वाजपेयी जी ने। तो हाफिज हुसैन अहमद उनको उधर कहते हैं कि हाँ, ये इसलिए इन्होंने करवाया है ताकि आप कश्मीर पे घुटने ना टेकें। और मौलाना फजल रहमान, एक बार याद है हमने बड़ी खप की, हम अपोजिशन में थे, ये गवर्नमेंट में थे, तो बड़ी खप शप डाली, तो उस दिन पता चला कि वो सार्जेंट एट आर्म्स बुला लिए स्पीकर ने, तो अब जो खप डालेगा ना उसको उठाकर वो बाहर फेंक देंगे। एकदम मैसेज आया ना, तो हम सारे बैठे, वो बेंच आपको पता है कितने हमारे हाथ सूज जाते थे, तो गए, तो एकदम खामोशी हुई ना, तो मौलाना फजल रहमान बैठे, बोले इमीडिएटली, कहते आप स्पीकर साहब को पैगाम भिजवाएं, अगर वो मेरे भाई मौलाना अताउर रहमान को उठाकर बाहर ले जाए तो हम सारे वैसे ही चले जाएंगे। हाँ, मतलब वो उनका हुजूम माशाल्लाह जो है। ठीक, अब आजकल एक तो ऐसा smart सवाल है, आप लोग सारे सब चैनल्स पे जाते हैं, सब एंकर्स से दोस्तियां भी हैं, सबके टॉक शोज भी कर रहे होते हैं, एक एंकर का नाम लेना है, फेवरेट एंकर। फेवरेट जी जी, सारे साथ यहाँ पे सबसे नहीं भाई, सब सुन रहे हैं। नहीं, मेरा नाम जवाब है, सिर्फ मेरा नाम माइनस है, मेरा नाम माइनस है, मेरा नाम माइनस करके मुत्तफिक का फैसला कर लिया हमने, एक रेजोल्यूशन पास। आइन मेरा की नाम रूह है से, इसमें। पाकिस्तान के आइन की रूह से आपने तो 73 के आइन के तनाजुर में नहीं, लेकिन देखिए मेरा शो है तो मेरा नाम तो वैसे ही माइनस हो गया, मेरे अलावा आपने नाम बता वो दिया। फिर देखें, नहीं, ये हमारे बहुत से फेवरेट एंकर तो दो बता दे चले। नहीं, पास we would like to आप pass चेंज द this. क्वेश्चन, ईद पे क्या? आप आप बताएं। कोई लड़ाई क्वेश्चन ना चेंज आप कर बताएं। दें आप। चले आप बताएं। हाँ, क्या बताएं? नहीं, मैं तो कह रही हूँ आप क्वेश्चन चेंज अच्छा, आप चारों में से गाना कौन अच्छा गाता है? आखिरी फरमाइश है प्रोड्यूसर साहब की। प्रोड्यूसर की नहीं, प्रोड्यूसर की हम फरमाइश क्यों सुने, हम आपकी फरमाइश सुन चलिए रहे हैं। मेरी फरमाइश सुनिए। आप सुनिए। ये मुझे तो आता है। इस सवाल से पहले तो एंकर को गा के खुद सुनाना पड़ेगा। नहीं, मेरे को तो गाना ही नहीं आता। डेमो नहीं नहीं, आता ही नहीं है। Jimmy, do you sing? नहीं, don't. Didn't even try ever? नहीं, वो तो मेरे ख्याल है दुनिया में हर बंदा ट्राई तो करता ही है, ये तो मेरा मानना है। घर में कभी भी लेकिन जब दूसरों अकेले के होता सामने है, गाते दूसरों हुए के जो सामने कोई- जाहिर नहीं कि तो ऑब्वियसली नहीं, आई कैन नॉट। चलें जनाब, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख फकास अकरम साहब, कशमाला तारिक साहिबा, थैंक यू। बहुत अरसे बाद मेरी मुलाकात हुई है। मैं कौमी तराना या कोई पार्टी का तराना सुन लेते तो शायद हम सारे आपको सुना देते। आपने गाना बोला इसलिए सब पीछे हो गए। फिर सेटिंग चेंज हो जाएगी ना, सबको मुझे उठना म्यूजिक पड़ेगा। की समझ है। मैंने तो एक भाई बार- सबको मेरा ताल्लुक तो 14 शुरू से है। अगस्त मुबारक आने हाँ, वाली आने है, वाली, इसलिए right, हम बिल्कुल। पाकिस्तानियों को सबको ये कह रहे हैं कि आज़ादी भी मुबारक हो, ईद भी मुबारक दिल हो। दिल पाकिस्तान, और जान जान exactly. बिल्कुल सही। और मेरिया, ये thank कि you very especially much। जो आप और मंजूर साहब, बहुत कश्मीर के शुक्रिया। तनाज़ुर में बात करें, अपनी आज़ादी को एंजॉय करें और रिस्पेक्ट करें। आपको मुझे आज यहाँ बिठाना चाहिए था। Very nice. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। And Eid Mubarak once again. I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।